अलख निरंजन, मैं आचार्य करण और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में और बीपी की समस्या को हम कैसे अपने आयुर्वेद से और योग से ठीक कर सकते हैं और इसकी जो दवाई आपको लग गई है वो हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो बीपी कि मरीजों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये राजधानी बन गया है बीपी के मरीजों का। तो सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या को देखना होगा कि आखिर गलती कहाँ से हो रही है। ज़्यादा चाय का सेवन, सिगरेट का सेवन, शराब का सेवन, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन, ज़्यादा तनाव लेना छोटी छोटी बातों में बीपी का कारण बनते हैं। मुख्य रूप से और भी इसके कई कारण हैं, पर मुख्यतः यही कारण है। सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। सुबह उठते ही हमने पानी से अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी है और फिर हमने जो सुबह का नाश्ता लेना है वो पहला आहार हमने किसी न किसी रूप में जूस को लेना है। जो भी आपको मौसमी फल प्राप्त हो सके आसानी से और सस्ते रेट पर आप उनका जूस निकाल लें। चाहे वो मौसमी का मौसम है, इस वक्त सेब का मौसम चल रहा है तो आप सेब सस्ते भी मिल रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आप सेबों का जूस पिएं सुबह के नाश्ते में और उसके बाद आपने जो भी आहार लेना है उसे लें। और दूसरी बात ये है कि जो मैं आपको यौगिक प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 15 दिन में आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो बिल्कुल आपकी छूट जाएगी। एक तो आपके शरीर पर जो उस मेडिसिन का प्रभाव है, जो स्टेरॉइड का प्रभाव आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दूसरा आपके धन की भी बचत होएगी और तीसरा जो और बीमारियां आनी है वो भी आपकी नहीं आएंगी और बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तो बीपी के मरीज बिल्कुल ध्यान से सुन लें। जिन्हें हाई बीपी रहता हो वो आज से दाहिनी करवट पे सोएंगे। जिन्हें हाई बीपी रहता हो वो दाहिनी करवट आज से सोएंगे और जिन्हें लो बीपी रहता हो वो बाईं करवट से सोएंगे। इसको स्वर्ग विज्ञान कहते हैं। जिसने अपने स्वर्ग विज्ञान को समझ लिया उसने सभी रोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। हमारे ऋषि मुनियों की हजारों लाखों साल पहले की देन है। उन्होंने इस विज्ञान को समझा और हमारे तक पहुंचाया, पर हम इतने मूर्ख हैं कि वो ज्ञान हमें जो प्राप्त हो रहा है उसे हम लेना भी नहीं चाहते। तो आप सिर्फ 15-20 दिन इस यौगिक प्रक्रिया को करके देखें। जैसे ही आप दाईं करवट सोएंगे तो आपका बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा 2 या 5 मिनट बाद। तो यानी कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो चलनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही ये चंद्र नाड़ी शुरू होएगी आपकी चलनी बाएं नसिका, तो शरीर में ठंडक पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। तो जिन्हें हाई बीपी है वो दाईं करवट और जिन्हें लो बीपी है वो बाईं करवट जैसे ही सोएंगे तो सूर्य स्वर उनका चलना शुरू हो जाएगा और सूर्य स्वर के चलते ही उनकी बॉडी में हीटअप आनी शुरू होगी। जो लो बीपी वाले हैं उनका बीपी बिल्कुल ठीक स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इस स्वर विज्ञान को सबसे पहले तो समझे, जो मैंने आपको समझाया आप इतना करके देखें। और जो डाइट है उसमें आप सुबह जूस लें, जो आप फिर आहार लेते हैं तला या भोजन आप बंद कर दें। फिलहाल 15-20 दिन बिल्कुल नहीं आपने खाना हैगा और दोपहर को पहला सलाद लें 1 या 2 प्लेट और उसके बाद जो आप आहार लेना चाहते हैं वो लें और रात्रि का भोजन बिल्कुल त्याग दें। देसी गाय का दूध अगर जो आपको मिलता है तो उसका सेवन आप कर सकते हैं, देसी मिश्री के उसमें डालकर। चीनी का इस्तेमाल नहीं आपने करना हैगा और इस स्वर विज्ञान को समझना है। और सुबह की सैर अनिवार्य है। सुबह की सैर करते रहें। जो आपको योगा आसन आते हैं उनमें मैं मुख्यतः योगासनों के नाम आपको बता देता हूँ। भुजंगासन, धनुरासन, हला आसन और पश्चिमोत्तानासन, इन 4 आसनों का आपने अभ्यास करते रहना है। और जो मैंने आपको स्वर विज्ञान की थ्योरी बताई है उस पर आपने अमल करना है। हमारे जो दायां हिस्सा है वो हमारी सूर्य नाड़ी हमारा प्रतिनिधित्व करती है और जो बाएं हिस्से को प्रतिनिधित्व करती है वो हमारी चंद्र नाड़ी प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य स्वर गर्मी का प्रतीक और चंद्र स्वर ठंडक का प्रतीक, और इन्हीं में संतुलन जो करवा लेता है योगी वो इस योग के रहस्य को जान जाता है और इनके बीच में, इनके संतुलन में ही सुषुम्ना नाड़ी हमारी प्रज्वलित हो जाती है, हमारी चलना शुरू हो जाती है। तो
तो इस स्वर विज्ञान को अपनाकर, और जो बीपी वाले रोगी हैं वो जब भी रात्रि को सोने जाएं तो 1 या 2 मिनट आप ठंडे जो भी ताज़ा पानी हो उसमें अपने पैरों को ज़रूर भिगो कर जाएँ। आप आधा 1 मिनट पैर ठंडे पानी में रखें और फिर रात्रि को आप सोने के लिए जाएं। और एक मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो आप बीपी के मरीज हैं या नहीं हैं, तो भी मैं आपको एक हनुमान चालीसे में आता है, संकट मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। सिर्फ इस शब्द को, इस मंत्र को आपने 11 बार पढ़कर रात्रि में विश्राम करना है। तो यकीन माने कि जो बीपी तो जाएगा ही जाएगा, और भी आपकी जो छोटी मोटी कोई घरेलू समस्याएं हैं, कोई व्यापारिक समस्याएं हैं, तो वो भी हनुमान जी की कृपा से जानी शुरू हो जाएंगी। और उस परम पिता परमात्मा का आप नाम लेते रहें और जितने भी अच्छे कर्म हो सके आप करते रहें। तो ये बीपी वगैरह तो बहुत छोटी सी समस्या है जो आपको बताई है 15-20 दिनों में, जो आपको उपाय बता रहा है, करने मात्र से आप ठीक हो जाएंगे। और जो कर्म है वो अपने बलवान रखें, कर्म उच्च रखें, तो जीवन में ना तो आपको कोई पारिवारिक और ना कोई शारीरिक समस्या आएगी। आपका जीवन आनंद में और सुखी रहे, ऐसी मेरी उस महादेव परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। अलख निरंजन।